लीवर सिरोसिस है कि नहीं कैसे पता करें, कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे पता किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लीवर की समस्या है, ऐसा आपको पता चलता है कुछ जांचों से, या डॉक्टर ने बोला कि आपको लीवर संबंधी समस्या है, सिरोसिस हो सकता है। तो उसको कैसे हम लोग पता करें। अब लीवर सिरोसिस क्या है, लीवर का जो डैमेज है वो आखिरी स्टेज का डैमेज है, मतलब कि काफ़ी सीवियर डैमेज हो जाता है लीवर के अंदर, तब हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। उसको पता करने के जो तरीके हैं, कुछ तो ब्लड की टेस्टिंग होती है और कुछ जांचें रेडियोलॉजिकल टेस्ट है। लेकिन जो सबसे अभी इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो आप करा सकते हो सिरोसिस के लिए, वो फाइब्रो स्कैन है। फाइब्रो स्कैन एक तरह की ये सोनोग्राफी की जांच है जिसमें साउंड वेव कितनी तेजी से ट्रेवल कर रही है लीवर के अंदर वो नापा जाता है। क्योंकि सिरोटिक लीवर के अंदर नॉर्मल लीवर रिप्लेस हो गया है फाइब्रोटिक टिश्यू से, इसलिए साउंड वेव तेजी से ट्रेवल करती है। तो फाइब्रो स्कैन में जो नॉर्मल रेंज होती है, जो नॉर्मल वैल्यू रहती है, वो 3 से नीचे होनी चाहिए। 3 से 6 के बीच में है, मतलब कि अर्ली डैमेज है, हल्की फाइब्रोसिस हो सकती है। और अगर 6 से 12 के बीच है, मतलब कि फाइब्रोटिक लीवर है, फाइब्रोसिस ज़्यादा ग्रेड की है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी 12.5 किलो पास्कल से ज़्यादा है रिपोर्ट में वैल्यू, इसका मतलब है कि उनको सिरोटिक लीवर है। तो ये एक जांच है फाइब्रो स्कैन, जो कि आप करवा सकते हैं। लगभग 2000 या 3000 के बीच में हो जाती है, 2 से 3000 के बीच में, जिसमें लीवर की स्टिफनेस के बारे में पता चलता है कि जो लीवर है वो कितना कठोर हो गया है। नॉर्मली लीवर एक सॉफ्ट सा ऑर्गन होना चाहिए जिसके अंदर हिपैटोसाइट्स होते हैं, उसकी अपनी नर्व सप्लाई होती है, कुछ और सेल्स होते हैं जो कि स्टोरेज का काम करता है, सिंथेसिस काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, कुछ हार्मोन बनाता है। तो कई तरह के उसके फंक्शन होते हैं। लेकिन जब ये सिरोटिक लीवर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये सारे सेल रिप्लेस हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यू से, पूरा कोलेजन फाइबर से भर जाता है जो कि हार्ड हो जाता है। तो फाइब्रो स्कैन में बहुत अच्छे से पता चलता है। इसके अलावा आप सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें भी सिरोटिक नोडुल मिलते हैं। लीवर का साइज छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नॉर्मली जब किसी को फैटी लीवर होता है, हेपेटाइटिस होते हैं, तो लीवर का साइज बड़ा होता है। लीवर के जो सेल्स होते हैं उसमें सूजन के कारण, उसमें पानी भरने के कारण, इन्फ्लेमेटरी सेल्स के कारण। लेकिन जब सिरोसिस की स्टेज में आता है तो लीवर सिकुड़ने लगता है, उसके ऊपर नोडुल्स बनते हैं, तो छोटे छोटे नोडुल्स बन जाते हैं। तो वो सोनोग्राफी में दिख जाएगा, सोनोग्राफी में लीवर के सिकुड़ने का दिख जाएगा। तो एक नॉर्मल सोनोग्राफी कराएंगे जिसमें पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम है, उसमें नोडुल्स हैं कि नहीं, उसके अंदर वास्कुलरिटी की क्या पोजीशन है। फिर एक फाइब्रो स्कैन है, ये करा सकते हैं। और एकदम कंफर्म होना है, क्योंकि सोनोग्राफी फाइब्रो स्कैन से 100% श्योर नहीं हो सकते। तो अगर 100% श्योर होना है तो उसका एक टुकड़ा चाहिए होता है, लीवर का एक टुकड़ा है जिसको बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी के अंदर सारे सेल्स के बारे में पता चल जाता है। जो हिपैटोसाइट है वो रिप्लेस हो जाएंगे पूरे फाइब्रस टिश्यू से। तो आप जैसे स्क्रीन पे आप देखो कि बायोप्सी में इस तरह का दिखता है कि पूरे जो सेल्स हैं नष्ट हो गए हैं, चारों तरफ पूरा फाइब्रोसिस सा हो गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जिससे सिरोसिस के बारे में पता चलता है कि सिरोसिस कितनी ग्रेड की है, कितनी ज़्यादा सिरोसिस है। कुछ और अगर टेस्टिंग की बात करें जो ब्लड में करी जा सकती है, तो उसमें आपको लीवर के कुछ एंजाइम है जैसे कि SGOT, SGPT है। तो सिरोसिस के कुछ पेशेंट में बढ़ी हुई मिलती है, कुछ पेशेंट में हो सकता है कि नॉर्मल मिले, क्योंकि SGOT और PT जो लीवर के एंजाइम है वो तभी बड़े होंगे जब सेल्स टूटेगा। क्योंकि सिरोसिस में सेल्स ही खत्म हो जाते हैं तो टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अर्ली सिरोसिस होती है उसमें तो एंजाइम बड़े रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा सिरोसिस हो जाती है, एडवांस स्टेज हो जाती है, उसमें लीवर के एंजाइम कम हो जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को समझने के लिए कि ज़्यादा एडवांस स्टेज की सिरोसिस में इसके एंजाइम कम हो जाते हैं। इसके अलावा बिलिरुबिन की जांच कराएंगे तो वो बढ़ा हुआ मिल सकता है, सारे पेशेंट में नहीं, कुछ पेशेंट में बढ़ा हुआ मिल सकता है। एक प्लेटलेट की इंपॉर्टेंट जाँच है, प्लेटलेट सिरोसिस के पेशेंट में कम हो जाता है। वजह बहुत सारी हैं बट वो कम मिलता है। इसके अलावा जो कोएगुलेशन का काम करता है, एक क्लॉटिंग का काम भी करता है लीवर, उसके लिए PT और INR टेस्ट होता है। तो PT भी बढ़ा रहता है और INR भी बढ़ा रहता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा सिरोसिस के पेशेंट में एक क्रिएटिनिन कराना रहता है, क्योंकि हिपैटो रीनल सिंड्रोम होता है, मतलब लीवर खराब होने से किडनी भी खराब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कराई जाती हैं कि असेसमेंट करने के लिए कि सिरोसिस कितना ज़्यादा है या शरीर पर उसका कितना दुष्प्रभाव है। तो कंफर्म करने के लिए तो 2-3 जांचें जो मैंने बताई थी, लेकिन ये भी कुछ जांचें हैं जो कि संकेत देती हैं कि सिरोसिस कितनी सीवियरिटी का है। इसके अलावा एक टेस्ट है जैसे कि प्रोटीन का लेवल ब्लड में करना है, स्पेशली एल्बुमिन का लेवल करना है जो कि कम हो जाता है। तो सीरम एल्बुमिन करा लें, क्रिएटिनिन करा लें, SGOT, PT, बिलिरुबिन की मात्रा देखना है
कैल्शियम वगैरह का लेवल शरीर में कम होने लगता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसको भी मेजर करना रहता है। तो इस तरह के फिर मल्टीपल पैरामीटर देखने हैं, प्लेटलेट देखना है, खून की कमी हो जाती है, WBC की कमी होती है, तो इन्फेक्शन वगैरह होने का भी खतरा रहता है। तो ये सारे फिर पैरामीटर मिला के इसकी सीवियरिटी का असेसमेंट किया जाता है। तो अगर किसी को सिरोसिस है कि नहीं है वो जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये 3-4 पैरामीटर हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नॉन इन्वेजिव में फाइब्रो स्कैन है, और अगर आप टुकड़ा निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए बायोप्सी है। बायोप्सी से ज़्यादातर लोग घबराते हैं, घबराना भी चाहिए, थोड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर है, दर्द तो होता भी है, उसमें समय भी लगता है, तो फाइब्रो स्कैन एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा सिरोसिस के पेशेंट में कुछ और टेस्टिंग की बात करें तो अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ हेपेटाइटिस बी सी तो वायरल मार्कर देखे जा सकते हैं। अगर किसी को ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, मुंह से खून आ रहा है या स्टूल से खून आ रहा है, वायराइसिस वगैरह बन गया है, तो उस केसेस में एंडोस्कोपी की जांच है, तो कॉम्प्लिकेशन को भी देखने के लिए कुछ टेस्ट करवाने रहते हैं। तो ये सारे सिरोटिक पेशेंट में टेस्टिंग से संबंधित बात हुई और कैसे कंफर्म करना है। थैंक यू।